हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईते बोर्ड। तो आप सभी का स्वागत है आईते बोर्ड में। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो के बाद आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको आईते श्रीवास्तव मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते ही हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते भी हो, पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग बोर्ड मास का नियम यूज नहीं करते हो, क्योंकि आप बोर्ड मास का रूल यूज नहीं करते हो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले बोर्ड मास का रूल क्या होता है और बोर्ड मास का रूल कैसे यूज करते हैं, बोर्ड मास का रूल कैसे यूज करें और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको एग्जांपल भी करवाया जाएगा। पहले आप बोर्ड मास का रूल समझिए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले बोर्ड मास देखिए। बोर्ड मास क्या होता है आपका? BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास को बदमाश भी कह सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। वैसे बोर्ड मास आपको याद हो जाना चाहिए, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास। तो बी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, आगे बात करेंगे। ओ मीन्स ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है भैया। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि सपोज यहाँ पर लिखा हो 2 का 3, मैथ में इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके भैया। आप देते हैं डी, तो डी का मतलब क्या है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, डी का मतलब। उसके बाद लिखा है यहाँ पर एम, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। बोर्ड मास में जो भी रूल लिखे हुए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अगर आप बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीपल लिख देता हूँ, ठीक है। ए मीन्स एडिशन। क्या होता है? एडिशन। 8 लिख देता हूँ, ठीक है। एस मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मतलब कि घटा। ओके, ठीक है, सिर्फ इतना लिख देता हूँ, घटा। इसका मतलब हो गया घटा, इसका मतलब हो गया जमा, इसका मतलब हो गया गुणा, इसका मतलब हो गया भाग, और इसका मतलब हो गया गुणा, ठीक है। इसका मतलब गुणा ही होता है। और ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो क्या पढ़ने वाले हो। पहला ब्रैकेट इस तरीके का हो गया, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। दूसरा ब्रैकेट आपका इस तरीके से होता है, और तीसरा ब्रैकेट आपका इस तरीके का होता है। ये 3 तरीके के ब्रैकेट आप देखने वाले हो, ठीक है। एक ब्रैकेट बड़ा वाला हो गया, एक छोटा वाला हो गया, एक बीच वाला हो गया। इसका कुछ इस प्रकार नाम है, पर आपको नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आ गया होगा, आशा करता हूँ। और अब आपको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसके जरिए आपको सिखाऊंगा, और कुछ आपको एंड में होमवर्क भी दूंगा, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। तो बी मतलब क्या? एक बार फिर से देखो। बी मतलब ब्रैकेट हो गया, ओ मीन्स ऑफ। किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में आपको ऑफ दे रखा है तो ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। मतलब लास्ट में घटा को करना है, घटा पहले नहीं करना होता है, घटा लास्ट में करना होता है। आगे बात समझ में? तो उसको रफ करते हैं, इसको उतार लीजिए फिर जल्दी से पॉज करके। तो आप सभी ने उतार लिया होगा, इसको रफ कर रहे हैं फिलहाल में। तो आप देखने वाले एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो आपके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर आपको बोर्ड मास का रूल यूज करना है। क्या करना है? बोर्ड मास का नियम। अगर आप बोर्ड मास का नियम यूज नहीं करोगे तो आप पक्का 100% इसको गलत करने वाले हो। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 को 6 से गुणा करेंगे और ला देंगे 60, फिर 60 को 60 से भाग करके 1 ला देते हैं आंसर, जो कि गलत है। पहले आपको क्या करना है? बोर्ड मास में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पूरा देखिए। यहाँ पर बोर्ड मास में पहले डिवीजन आता है, तो पहले आपको डिवाइड करना है, ना कि पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में मूव करना है, देन फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 60 को पहले आपको 10 से भाग करना है। जैसे आप 60 को 10 से भाग करोगे तो आपका 6 आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 6 को 6 से, फिर माइनस करोगे 8। अब आपको गुणा करना है, देन डिवाइड। डिवीजन के बाद आपको क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है। तो 6 से 36 यहाँ पर कर दोगे, माइनस का 8 यहाँ पर कर देंगे, और लास्ट में आपको करना है घटा। क्या यहाँ पर प्लस दे रखा है? नहीं दे रखा, तो प्लस तो करेंगे नहीं यहाँ पर। फिर लास्ट में वो घटा करना है, घटा पार्ट दे रखा है यहाँ पर, तो लास्ट में घटा कर देंगे। घटाने में कितना आ गया जल्दी बताइए? कितना आ गया? 28। तो 28 यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आपका आंसर निकल कर आ चुका है। अगर आप बोर्ड मास का नियम यूज नहीं करोगे तो पक्का 100% आप गलत आंसर निकालने वाले हो उसका। कई बच्चे कमेंट करते हैं शॉर्ट्स में, भैया मेरे ही आंसर आ गया, मेरे आंसर आ गया, और आप लोग कितनी गलती करते हो ये मुझे पता चल गया है। मैथ्स के तोड़ के जरिए और ट्रेंड्स बाय मैथ के जरिए आईते श्रीवास्तव मैथ्स में भी काफी सारे आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी आप काफी ज्यादा गलती करते हो। ओके, तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। बोर्ड मास का नियम आपको अच्छे तरीके से सीखना है, कैसे क्या चीज यूज करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैंने मान लिया 10 गुणे में 4 दे रखा है, प्लस में 3 गुणा में। क्वेश्चन आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आपने क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। मैथ्स के तौर पर आपको लगातार रोजाना 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप लोग वहाँ पर सोल्व भी करते हो, और आपको आईते श्रीवास्तव मैथ्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको एक्सप्लेन बाय आईते श्रीवास्तव में तो हर जगह करवाता हूँ। पर आपके लिए मैंने मैथ्स का तोड़ एक सेपरेट चैनल बना रखा है, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर आपके बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा गलत आंसर आते हैं, ठीक है। ध्यान पर उसको देखिए, और इस वीडियो को मैं हर जगह शेयर कर दूंगा आपके लिए, जिससे आपको आसानी रहे बोर्ड मास का नियम समझने में।
जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है 10 गुणे में 4 प्लस में 3 गुणे में 4 माइनस में 2। यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, आपको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है। पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, नहीं दिया भैया, तो ब्रैकेट छोड़ देंगे। फिर आपको ऑफ सोल्व करना है। क्या यहाँ पर ऑफ दे रखा है, यहाँ पर नहीं दिया भैया, तो ऑफ को भी छोड़ दो। फिर आपको सोल्व करना है डिवाइड। क्या डिवाइड यहाँ पर दे रखा है इस क्वेश्चन में, नहीं दिया भैया, तो डिवाइड को छोड़ देंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। क्या मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ भैया दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई सोल्व कर देंगे। 10 चौक 40 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में 4 दिया 12, जहाँ जहाँ गुणा का निशान है गुणा कर दीजिए, माइनस का 2। अब क्या करना है आपको, जल्दी बताओ। अब आपको करना है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका एडिशन है। अब ऐड करने वाला पार्ट कर दीजिए, मतलब कि ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 52 यहाँ पर आ जाएगा। 40 प्लस में 12 कितना होता है, 52 होता है भैया, तो 52 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 2। अब लास्ट में आपको करना है सब्सट्रैक्शन, यानी कि लास्ट में आपको करना है घटा। तो 52 में से 2 गया, कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 50 यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आई होप आप 2 क्वेश्चन के जरिए समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके लिए मैं कुछ होमवर्क लिख दूंगा जिसको आपको करना है घर पर, ठीक है। और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके कमेंट को मैं देखूंगा कि किसने सही आंसर दिया, किसने गलत आंसर दिया। तो चलो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ क्वेश्चन आप काफ़ी गलती करते हो, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी गलती करते हो। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 की पावर 0 दे रखा है, आपको 3 की पावर 0 सॉल्व करना ही नहीं आता, तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर कैसे करना है। अगर कहीं भी 1 की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब होता है 1। यहाँ पर क्या है 3 की पावर 0 ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एक की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा भैया। तो 3 की पावर 0 हो, या फिर 8 की पावर 0 हो, या फिर 7 की पावर 0 हो, या फिर 6 की पावर 0 हो, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, मान लीजिए करोड़ लिखा हो, करोड़ की पावर 0 कर दिया ना मैंने, उसका आंसर भी 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप करते हैं। अब यहाँ पर यूज करोगे बोर्ड मास का रूल। बिना बोर्ड मास के आपको आगे नहीं चलना है। अब यहाँ बोर्ड मास का आप चलोगे तो पक्का है कि आप लटका कर गिर जाओगे नीचे, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या ब्रैकेट यहाँ पर दे रखा है, नहीं दिया भैया, तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर आपको सॉल्व करना है ऑफ, यानी कि का भी यहाँ पर नहीं दे रखा, आपको मूव कर देना है डिवाइड पर। क्या डिवीजन यहाँ पर दे रखा है, नहीं दिया, तो डिवाइड को ही छोड़ दो। अब मूव कर देना है आपको मल्टीप्लिकेशन पर, यानी कि यहाँ पर। क्या मल्टीप्लिकेशन इसमें दे रखा है, हाँ भैया दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। यानी कि 70 माइनस का 8 प्लस में 4 किया 12 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में 3 की पावर 0 इक्वल टू में 1। यहाँ पर एक फॉर्म लगेगा ये वाला, ठीक है, याद रखें। अब देखो इसका क्या करना है, आपको एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एडिशन करना है। जितने भी ऐड करने वाले पार्ट हैं सभी को ऐड कर दीजिए। मतलब कि 70 माइनस में 8 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 20। 20 और 1 21 यहाँ पर लिख देंगे। अब लास्ट में आपको हटाना है, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, अगर आप पहले करते तो क्या करते, मान लिया आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता, तो आप लोग क्या करते हैं 70 में से 8 को हटा देते हैं, ऐसे करते कुछ ना, और आपको वहीं पर गलत हो आता। किसी के क्वेश्चन में गलत नहीं होता, पर कहीं कहीं गलती हो जाता। मान लिया इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर क्या करते हैं, पक्का गलती होती है आपकी। आगे बात समझ में, बिना बोर्ड मास के रूल के यूज करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। अब लास्ट में सिंपल से आपको हटा देना है, मतलब माइनस कर देना है। 70 में से 21 गया, कितना बचेगा, 9 यहाँ पे लिख दिया हमने, 6 में 2 का 4, 49 यहाँ पर आपका सिंपल सा आ चुका है। तो 49 इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका रिप्लाई बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक कंप्लीट होता है, और आपके लिए यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क लिखता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 होमवर्क लिख दिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिख दिया मैंने, और तीनों क्वेश्चन को आपको करना है अच्छे तरीके से, बोर्ड मास का नियम यूज करके, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको लिख देना कि क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, आपको मैं शॉर्ट वीडियो के जरिए उसका आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ध्यानपूर्वक देखिए और ध्यानपूर्वक इसको करिए बोर्ड मास का रूल यूज करके, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान देखना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।